Hello everyone, welcome to my YouTube channel Artistic Duo. Myself Amitoj with my latest video in which I will be discussing with you some basics of sketching. So the very first thing comes in our mind is how to start with the portrait drawing. According to me, the most important thing you have to understand is about the highlights and the shadows, which you may practice by drawing still life objects such as circle, square, cube, any other objects like flower vase, fruits, vegetables, etc. You have to study the effect of light which falls on them. For example, अगर आपका लाइट सोर्स सर्कल के लेफ्ट साइड से है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो हाईलाइटेड एरिया है जहाँ पर लाइट फॉल करती है उसको अपने लाइटर टोन पे रखना है, और जो साइड आपके लाइट सोर्स से साइड पे है मीन्स उसके ऑपोजिट है उसको आपने डार्कर टोन देना है। इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको कौन सा टोन पेंसिल का यूज़ करना, वेदर इट हैज़ टू बी अ लाइटर टोन और द डार्कर टोन। So the next step is that you have to study the facial features, that is eyes, nose and lips. I prefer eyes to be the most important one to express an emotion and expression in the portrait. You have to practice drawing eyes with different styles and angles, as some have bigger eyes, some have smaller ones, some have deeper and intense, while some others have sharper ones. I would suggest you that whenever you are free, you may take any sheet of paper with the pencil or pen, just simply draw an eye. आपको क्या करना है कि जब भी आपको फ्री टाइम लगता है या आप फ्री बैठे हो, कुछ करने को नहीं है, तो सिंपली कुछ भी कहीं पर भी आप आईज़ की शेप ड्रॉ करने की कोशिश करो। इससे आपको बहुत प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि आईज़ की आउटलाइन जो है ये हर एक की डिफरेंट होती है और आईज़ की शेप से ही पता चल जाता है कि वो आप किस बंदे का मतलब पोर्ट्रेट बना रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट दैट जब भी आपको टाइम लगता है आप चाहे छोटी सी बना दो, कुछ भी करो, आप उस आउटलाइन की प्रैक्टिस करो कि आई की शेप क्या है, उसको अंडरस्टैंड करो कि वो उसमें आप किस तरह से एक एक्सप्रेशन को लेकर आ सकते हो, या वो किस डायरेक्शन में देख रही है, या वो क्या उसमें फीलिंग है, और लाइक वो डिफरेंट एंगल से भी बनाओगे। ज़रूरी नहीं कि आपको फ्रंट ही ट्राई करना है, आपको साइड वाइज भी देख सकते हो, साइड प्रोफाइल में। इस तरह से आपको डिफरेंट स्टाइल्स में बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब भी आप इस तरह से अपनी आउटलाइन आपको पता चल गई, अगला हमारा जो स्टेप आता है उसमें आपको क्या करना है कि आपको इमोशन समझना होगा कि आईज़ का क्या है। ऑलराइट, after you practice the outline of eyes from different angles, so now is the time you have to understand the emotion in that eye, which usually depends upon the shading and highlighting. As you can see, I had drawn so many eyes for my convenience until I could understand that. जब भी मुझे टाइम मिलता मैं सिंपली एक ड्राइंग शीट लेती हूँ, अपनी पेंसिल लेती हूँ और रैंडमली को किसी भी तरह की आइज़ बनानी शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे एक पर्टिकुलर बंदे की आइज़ ही बनानी है, नॉट लाइक दैट। आपको अपना कंफर्ट जोन देखना है, आपको सिर्फ समझना है कि आइज़ बेसिकली है कैसी होती हैं, उनमें आप किस तरह से शेड कर सकते हो, किस तरह से उसमें हाइलाइट्स दे सकते हो कि वो उसका एक्सप्रेशन और उसका इमोशन जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस हो सके, ठीक है। इस तरह से ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैंने मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितनी सारी मतलब ऐसे आइज़ बनाई हैं, सिर्फ आइज़ की ही प्रैक्टिस की है, क्योंकि मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट में जो आइज़ की इम्पोर्टेंस है तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आइज़ से ही हम दूसरे का एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग, उसका इमोशन वो सब समझ सकते हैं। और वही चीज़ अगर आपके पोर्ट्रेट में दिखाई दे तो वो पोर्ट्रेट आपका कुछ अलग ही लेवल पे होगा। इट डजेंट मैटर आपकी मतलब वो कितना रियलिस्टिक है या आपको हाइपर रियलिस्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्ट्रेट मीन्स इट हैज़ टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पिक्चर यू आर ड्राइंग। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द आईज, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेशियल फीचर in any portrait.